जेईई मेन 2026 में 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और इस समय तुम सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जेईई मेन 2026 का कंपटीशन कितना रहने वाला है, पेपर आसान आएगा, मुश्किल आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। एंड इन सब सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिल रहा होगा, क्योंकि हम करने वाले हैं पिछले 5 साल के जेईई मेंस पेपर्स के फुल ट्रेंड एनालिसिस, फुल डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड उसी के बेसिस पे कंक्लूड करेंगे कि जेईई मेन 2026 का पेपर कैसा रहने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो हर एक जेईई एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी कौन सा है एंड तुम्हारा जेईई मेन 2026 के लिए टारगेटेड परसेंटाइल क्या है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक एक करके इन सब चीजों पे बात करेंगे। एग्जाम डेट्स की बात करेंगे कि पेपर कब होने वाले, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, कितनी शिफ्ट्स के अंदर पेपर होता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखने वाले हैं एंड इन दी एंड हाई वेटेड चैप्टर्स भी बताने वालों फॉर जेईई मेन 2026 पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम डेट्स। एग्जाम डेट्स के लिए हम पिछले 5 साल का पेपर एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम 2026 की डेट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि कब तुम्हारा पेपर हो रहा होगा। तो सबसे पहले 2021 की बात करें तो तुम्हारे 4 अटेम्प्ट्स थे, फरवरी, अप्रैल, मई एंड जुलाई के अंदर। तो ये स्पेशल केस था, यहाँ पे कोविड का टाइम था। सेम आपका 2022 के अंदर भी कोविड का टाइम था, जिसकी वजह से पेपर पोस्टपोन हुआ और जून के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, जुलाई के अंदर सेकंड अटेम्प्ट हुआ। तो यहां से हम असली अंदाजा लगा सकते हैं 2023 से लेकर 2025 तक का, कि 2023 के अंदर सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हो गई। तो तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो हुआ था 24 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक एंड सेकंड अटेम्प्ट हुआ था 6 से लेके 15 अप्रैल तक। 2024 में 27 जनवरी से 1 फेब के बीच में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा 4 से 9 अप्रैल के बीच में, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पेपर होता है, आगे मैं शिफ्ट्स का भी बताऊंगा। 2025 की बात करें तो 22 से 29 जनवरी एंड 2 से 8 अप्रैल के बीच हुआ था। वहीं पे 2026 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड अप्रैल, मतलब सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है तुम्हारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो इससे तुम्हें डेट्स का अंदाजा लग गया एंड इसी के अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, फिर मॉक टेस्ट, रिवीजन वगैरह कब करने होंगे। नंबर ऑफ शिफ्ट्स की बात करते हैं। अब ये सारी चीजें हमें आइडिया देंगे कि कंपटीशन कैसा रहने वाला है। तो अगर शिफ्ट्स की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में 24 शिफ्ट थी एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए 28 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब यहाँ पे 4 अटेम्प्ट थे तो इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ शिफ्ट्स है। 2022 में अगेन 12-10 है, 23 में 12-10 है, 24 की बात करें तो 10 शिफ्ट है एंड 10 शिफ्ट तुम्हारी सेकंड अटेम्प्ट की है। 10 शिफ्ट का तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक दिन के अंदर तुम्हारी 2 शिफ्ट होती है, मतलब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट 12 शिफ्ट मतलब 6 दिन में हुआ था और वहीं पे सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा 5 दिन में हुआ था। 2024 में भी सेम 10-10 नंबर है। 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट 10 शिफ्ट हुई थी एंड सेकंड अटेम्प्ट की 9 शिफ्ट हुई थी एंड 2026 में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2026 के अंदर भी तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट होंगी एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी 10 के आसपास शिफ्ट ही होने वाली है, मतलब 5-5 दिन के अंदर ही तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो फास्ट कवर करते चलेंगे क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कवर करनी इंपॉर्टेंट है। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न से तुम्हें अंदाजा लगेगा कि कंपटीशन कैसे बढ़ता जा रहा है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में कैसे फ्लक्चुएशन बढ़ती है, वो तुम्हारे पेपर पैटर्न से आइडिया लग जाएगा। तो 2021 से लेके 25 तक की अगर मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का ही पेपर है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस आया है। 2021 से लेके 24 तक तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 90, लेकिन 25 के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए 75। ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा इसलिए कर दिया कि 2021 से लेके 24 तक हमारे पास 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होते थे और 60 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते थे। अब इन 30 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल टाइप है उसमें पहले ऑप्शंस होते थे कि हमें 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट कर ले जाते थे। और 2021 में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में, लेकिन जैसे तुम देखोगे 2022 से लेकर 2024 तक कि तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड कर दी। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ऐसा कि नेगेटिव मार्किंग से थोड़े से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में फ्लक्चुएशन आ गया। और अच्छे से मैं बताता हूं, पहले 2024 का पेपर देखते हैं, 2025 का। अब 2025 में क्या कर दिया कि यहां पे ऑप्शंस हटा दिए। एनटीए ने बोला कि भाई तुम्हारे पास न्यूमेरिकल टाइप में कोई ऑप्शंस नहीं है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इससे हुआ क्या कि 2025 के अंदर कम मार्क्स पे भी ज्यादा अच्छी परसेंटाइल बन गई कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि यहां पे क्या होता था कि ऑप्शंस होते थे तो बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आते थे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आते थे,
थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बनते थे। वहीं पे 2025 में तुम्हारी कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बन गई। एंड जेईई में 2026 पेपर पैटर्न की बात करें तो सेम 2025 जैसा ही रहने वाला है, क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा। नाउ अब आगे बढ़ते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि यहां से अंदाजा लगेगा कि भैया कट ऑफ क्यों बढ़ रही है। पेपर पैटर्न से तुम्हें अंदाजा लग गया कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्यों चेंज होता है। अब यहां से अंदाजा लगेगा कि कट ऑफ क्यों बढ़ते जा रही है। अब तुम देखोगे 2021 में 10 लाख बच्चे, 2022 में 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 23 में 11 लाख, फिर 24 में 14 लाख बच्चे, 25 में 15.5 लाख बच्चे। अब तुम देखोगे कि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भैया 2026 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं? अब ये है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया। अब कितने बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से जो भी नंबर है ना, उसमें से 1 लाख माइनस कर दो, क्योंकि उतने बच्चे अपीयर होते हैं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे बात करें तो 2026 के अंदर ये नंबर हो सकता है 15 से 16 लाख तक भी पहुंच सकता है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से ही तुम्हारी कट ऑफ बढ़ती है। इसका सिंपल रीजन है, जब तुम्हारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं ना जिसमें बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो वो नंबर भी बढ़ जाता है। एंड उसी के साथ में तुम्हारी एट द एंड सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। उन लिमिटेड सीट्स के लिए नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स बढ़ गए हैं, तो एनटीए क्या करता है, इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ा देता है। आगे कट ऑफ पे और डिटेल में बात करते हैं। कट ऑफ की बात करें तो 2021 से लेकर 25 का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, और फिर 26 में क्या रहने वाली वो एक्सपेक्टेड भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। हम सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। जनरल के कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल की बात करें 2021 में 87 परसेंटाइल, फिर 2022 में 88.5, 2023 में 90.5, 2024 में 93.2 एंड 2025 में 93.1। मतलब तुम देखोगे कि ये परसेंटाइल बढ़ती जा रही है, मतलब कट ऑफ बढ़ती जा रही है। सिमिलरली आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। इसका सिंपल सा रीजन आप देखोगे यहां से, तो तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड इसी वजह से तुम्हारी ये कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इसका सेम रीजन है, सिंपल रीजन है, लिमिटेड सीट्स हैं। अब ज्यादा बच्चे बढ़ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 लाख बच्चे पेपर देते, तो यही परसेंटाइल तुम्हारा 95, 96 पहुंच जाता। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। तो तुम्हारा कंपटीशन 2026 की बात करें तो सिमिलर ही रहने वाला है। अगर थोड़े बहुत ही बच्चे बढ़ेंगे तो तुम्हारे 93.1 या 2 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सेम परसेंटाइल रहने वाला है। अब बात आती है भैया आपने परसेंटाइल बता दे, लेकिन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है ये बताओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तुम टारगेट कर पाओगे कि तुम्हें जेईई में 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल टारगेट करना है एंड उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए मतलब 2026 के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बेस्ट हम निकाल सकते हैं 2025 के पेपर से, क्योंकि सेम पैटर्न रहने वाला है, सेम स्टैंडर्ड रहने वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मोर और लेस सिमिलर रहने वाले हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 2026 में भी रहने वाले हैं। बट भैया 99 परसेंटाइल बन रहा है 175 मार्क्स पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 98 बन रहा है 155 मार्क्स पे। क्या ये सभी शिफ्ट के लिए सेम होता है? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट बहुत आसान आ जाए, तो उसकी वजह से 99 परसेंटाइल तुम्हारा 200 नंबर पे भी बन रहा होगा। हो सकता है बहुत तुम्हारी शिफ्ट बहुत टफ आ जाए, तो वही 99 परसेंटाइल तुम्हारा 150, 155 नंबर पे भी बन जाएगा। पर मैं ये एवरेज ले रहा हूं कि तुम्हारा सभी शिफ्ट का अगर एवरेज लगाए तो इतने परसेंटाइल पे बनेगी। 95 की बात करें तो 125 मार्क्स पे हो गया, ये तुम्हारी कट ऑफ थी। 93.1 तुम्हारी कट ऑफ थी 2025 की, जो कि 114 नंबर चाहिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 114 के आसपास ही तुम्हें चाहिए थे सेकंड अटेम्प्ट पे। उसी के साथ 90 परसेंटाइल तुम्हारा 98 पे बन जाता है, और 105 नंबर तुम्हारा बना सेकंड अटेम्प्ट में। अब तुम एक चीज देखोगे, पेपर लेवल ज्यादा डिफरेंस नहीं होता फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे मार्क्स का गैप आ रहा है। मार्क्स का गैप आ रहा है। ऐसा क्यों होता है भैया? फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में से कौन सा अटेम्प्ट ज्यादा बेटर है, कौन सा अटेम्प्ट को हमें टारगेट करना चाहिए, और ऐसा डिफरेंस क्यों आता है वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूं, ठीक है। यहां पे डिटेल में देखते हैं फर्स्ट वर्सेस सेकंड अटेम्प्ट। तो तुम्हारा दोनों अटेम्प्ट्स में 15 से 20 नंबर का गैप आ ही जाता है। अभी तुमने देखा होगा कि दोनों अटेम्प्ट्स में मार्क्स का गैप है, तो तुम्हारा दोनों अटेम्प्ट्स में 15 से 20 नंबर का गैप आ जाता है। पेपर लेवल भी बढ़ जाता है, साथ में पेपर लेवल का भी बढ़ जाता है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, साथ में बच्चों का प्रिपरेशन लेवल भी बढ़ जाता है। अब तुम्हें एक्स्ट्रा 2 महीने मिल जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे हो जाते हैं, उसके बाद हर बच्चा तैयार हो जाता है, तो प्रिपरेशन लेवल भी बढ़ जाता है बच्चों का, मोर कंपटीशन बढ़ जाता है, और हार्ड टू इंप्रूव। अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक स्पेसिफिक परसेंटाइल है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी 98 आ गई, बहुत रेयर चांस हो गए कि तुम सेकेंड अटेम्प्ट में इंप्रूव कर लोगे। तो इसलिए तुम्हारा टारगेट अभी से होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट।
फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना अच्छा कर लोगे उतना बहुत बेहतरीन रहेगा। मैक्सिमम बच्चों की फर्स्ट अटेम्प्ट तक तैयारी ही नहीं होती। अगर तुम कर लोगे और स्मार्ट तरीके से जो मैंने सारी चीजें बताई है उन सभी चीजों को लगा के अप्लाई करके तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लोगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। केमिस्ट्री के लिए तुम्हें 65 से 70 नंबर चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए, फिजिक्स में 99 परसेंटाइल के लिए 80 मार्क्स चाहिए, मैथ्स में तुम्हें 50 से 55 नंबर पे भी हो जाता है। मैथ्स इतनी ज्यादा टफ पूछी जाती है जेईई मेंस के अंदर, तो मैथ्स में मैं बताता हूं कैसे तैयारी करनी है। अब तुम ये देखोगे सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स मैं बता रहा हूं लिटरली नीट से ज्यादा आसान क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा आसान है एंड ये नंबर लाने उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर तुम स्मार्टली तैयारी करते हो। इन चीजों का ध्यान रखो, सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर ऑर्गेनिक से, फिर इनऑर्गेनिक से। अराउंड 40% क्वेश्चन अकेले तुम्हारे फिजिकल से आते हैं, फिर ऑर्गेनिक से और इनऑर्गेनिक से सबसे कम क्वेश्चन अराउंड 25% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहीं पे असर्शन, रीजन हो गया, स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसी के साथ में मूड सिलेबस कवर, मतलब ऐसा नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही क्वेश्चन दे दिया, हर चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। ट्रिकी ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऑप्शंस ऐसे देखोगे, अगर तुम पीवाईक्यूज भी करोगे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि भाई ट्रिकी क्वेश्चंस ऑप्शंस बना रहे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन टफ नहीं है पर ऑप्शंस उसे टफ बना देते हैं। फिजिक्स की बात करें भाई बहुत ज्यादा इजी स्कोरिंग है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। 60% पेपर तुम्हारा पीवाईक्यू से ही आता है, वन शॉट, और पीवाईक्यूज भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए तो तुम 80+ स्कोर तक पहुंच सकते हो फिजिक्स के अंदर। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो भाई टफ पूछा जाता है, लेंथी पूछा जाता है, तो बेस्ट है कि तुम सिलेक्टिव चैप्टर्स को ही करो। यहाँ पे तुम 10 चैप्टर्स करो, लेकिन 10 चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए मैं जेईई मेंस के अंदर करके आ जाऊंगा। उस लेवल से आपको अप्रोच करना है। जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी लगाने हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे पास अब 6 महीने से कम बचे हुए। अब इस टाइम पे बेस्ट चीज है कि तुम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लो जिनकी हाई वेटेज है। ऐसा ना हो कि तुम बहुत बेकार से चैप्टर पे ही अपना टाइम व्यस्त कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, तो इन चैप्टर्स को कर लेना अच्छे से सबसे पहले। तो केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, जीओसी हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आ गया, थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ये सारे चैप्टर्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सिमिलरली फिजिक्स की बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन, भाई देखो इतना छोटा सा लल्लू सा चैप्टर, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी से 1 क्वेश्चन, रोटेशन मोशन से 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3-3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ चैप्टर्स में थोड़ा झोल तो कर दिया इन्होंने। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स आप तुम देख सकते हो। अब लास्ट बात करते हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने ट्रेंड देख लिया। जेईई 2026 का पेपर अगर फाइनल बताऊं तो तुम्हारा 2025 जैसा ही रहने वाला है। जितने मार्क्स पे जितनी परसेंटाइल 2025 में बन रही थी उतने ही मार्क्स पे उतनी ही परसेंटाइल 2026 में भी बनने वाली है। वैसा सा ही पेपर आने वाला है एंड एनटीए ने ऑलरेडी बता दिया कि भाई अगले 4-5 साल हम यही स्टैंडर्डाइज रखेंगे पेपर का। तो सबसे बेस्ट है कि 2025 के पेपर बहुत अच्छे से करके जाओ। टारगेट क्या करना है, सबसे पहले टारगेट सेट कर लो अपना कि भैया तुम्हें कितनी परसेंटाइल लानी है और उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। अगर 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो टारगेट करो कि 200 नंबर लाने हैं, 180 प्लस लाने, 190 नंबर लाने हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। 6 महीने का प्लान बनाओ, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, वन शॉट से चैप्टर्स को कवर करो, फटाफट रिवीजन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। डीपीपीज वगैरह लगाने का टाइम नहीं मिल रहा, सीधे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तो पीवाईक्यू से भी काम चल जाएगा, वन शॉट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करो, जितने पीवाईक्यूज हो सके अच्छे से लगा लो पिछले 5 साल के, एंड ये चीज तुम्हें अचीव करा देगी 99 परसेंटाइल इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड अगर हेल्पफुल लगी, बहुत इंपॉर्टेंट लगी तो अभी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड ये चैनल तुम्हारी आगे जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।